हम मेडिकल में आए, हम सारे लोग, ये भी संविधान की देन। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 100 साल से पुरानी संस्था है, वहां पर हम सब लोग शिक्षक भी बनेंगे, ये भी संविधान की देन। कानून के दायरे में हम सब समान हैं, पॉलिटिकली समान हैं, लेकिन हम अपने से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, क्या सच में हम समान हैं? संविधान दिवस है, हमारे मंच में बैठे सभी सम्मानित मेरे मैम, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर पुरी, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर सुरेश कुमार, मेरे सीनियर्स तथा मेरे स्टूडेंट्स, आज संविधान दिवस पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हमारा एक पवित्र दिन है। आज के ही दिन हम सब लोगों ने, वी पीपल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया, कानूनी रूप से लागू हुआ था और हम सब लोगों ने अंगीकृत भी किया। तो भारत का संविधान एक हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अगर सही मायने में देखें और पूछें या अपने में आकलन करें, तो आज हम लोग यहां सब एक साथ बैठे हैं, इस संविधान की देन। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी संविधान की देन। मैं गांव से चलकर शहर तक पहुंचा, ये भी संविधान की देन। हम सब लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा तक पहुंचे, शिक्षा के दरवाजे खुले, ये भी संविधान की देन है। हम मेडिकल में आए, हम सारे लोग, ये भी संविधान की देन है। ये संस्था जिन नियम कानून पर चलती है, ये भी संविधान की देन है। तो संविधान एक इतनी बड़ी चीज है, हम सब लोगों के जीवन को उज्जवल किया है। यहां तक इस ख्याति प्राप्त किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 100 साल से पुरानी संस्था है, वहां पर हम सब लोग शिक्षक भी बनेंगे, ये भी संविधान की देन। तो संविधान ने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है, बहुत आगे आएगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी मंजिल तय करना बाकी। अगर बेसिकली देखेंगे तो भारतीय संविधान डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। डेमोक्रेसी है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, बेसिक मूल है, इसी पर स्थित है। और उसका पहला ही तत्व है इक्वलिटी। संविधान के दायरे में हम सब, कानून के दायरे में हम सब समान हैं, पॉलिटिकली समान हैं, लेकिन हम अपने से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, क्या सच में हम समान हैं? सच में हम बराबर हैं? समानता है हम लोगों के बीच में? कहीं न कहीं लेकिन तो जो संविधान के तहत जो समानता मिली है, भी काफी नहीं है। काफी कैसे होगी कि समानता तभी समानता हो सकती है कि हमारे अंदर से समानता के भाव पैदा हो, कि हमारी बहन है, हमारे भाई है, हमारे 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 मानवीय रिश्ते हैं हम सब लोगों के बीच में। अगर हम समानता के भाव अपने अंदर से पैदा करेंगे, तभी हम समानता का व्यवहार कर पाएंगे, समानता का आचरण कर पाएंगे, समानता की पर्सनैलिटी डेवलप कर पाएंगे, समानता का सोच पाएंगे, समानता की समझ विकसित कर पाएंगे। अगर हमारी समानता की समझ हमारे अंदर होगी, तभी हम सच मायने में इस संविधान को, इस भारत के निर्माण को आगे ले जा पाएंगे। अगर हमारे बीच में समानता क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत सारी डिस्पैरिटी से घिरे हुए हैं, बहुत सारी विषमताएं हम लोगों के बीच में है। सबसे बड़ी विषमता हम लोगों के बीच में जातिवाद है, जो भारत में व्याप्त है, आज भी खत्म नहीं हुआ। और जाति के कारण लोग अपने अपने उसमें इंक्लाइंड हैं, फंसे हुए हैं, वहां से नहीं निकल पाते हैं। और वहां से न निकल पाने के कारण जो है स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही लोगों के लिए, लोगों को आजादी नहीं है, लोग बोल नहीं पा रहे, लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे। जब स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, तो कैसा भाईचारा, कैसी फ्रेटर्निटी, किसकी फ्रेटर्निटी? और जब स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो कैसा न्याय, किसका न्याय?
इन्हीं सब चीजों का आकलन करते हुए, इन्हीं सब चीजों को समझते हुए, इन्हीं सब चीजों में गंभीरता विकसित करते हुए हम आज के संविधान चर्चाओं पर हम अपना आकलन करते हुए, अपने को अंगीकृत करते हुए संविधान की एक एक चीज को अपने अंदर अंगीकृत, हमने अंगीकृत तो कर रखा है, लेकिन व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से हम अंगीकृत नहीं है। तो अगर हम इसको समझेंगे तो हम आप आगे जा पाएंगे। बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। इस आखिरी बैठक में सारे लोग खुश थे, क्योंकि भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बहुत बृहद एक्सरसाइज के बाद सर्वसम्मति से 110 बैठकों के साथ 3 बार प्रूफ रीडिंग से भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। सारे लोग खुशी मना रहे थे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे भारत का तैयार हो गया है। कोई हाथ मिला रहा था, कोई गले मिल रहा था, कोई अपनी टेबल पीट रहा था, लेकिन एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, बहुत खुश थे। राजेंद्र प्रसाद चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। सारे लोग खुश थे, डॉक्टर अंबेडकर खुश नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने पूछा, भाई डॉक्टर अंबेडकर, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आपने तो संविधान बनाया, आपने इतनी मेहनत की, आपका स्वास्थ्य भी काम नहीं कर रहा था, आपने दिनों रात काम किया है, और इतने बेहतरीन संविधान के बाद आप चिंतित हैं, आपकी चिंता की लकीरें आपके माथे पर दिखाई दे रही हैं, क्या आप खुश नहीं है? तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं खुश हूं, बहुत खुश है, इससे अच्छा संविधान हो ही नहीं सकता। लेकिन इस संविधान की अच्छाई इस पर निर्भर करती है कि इसको लागू करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति कैसी है। अगर उनकी इच्छा शक्ति सही होगी तो इससे अच्छा संविधान नहीं हो सकता, अगर उनकी इच्छा शक्ति सही नहीं है तो इससे खराब संविधान नहीं। आज हम संविधान की जर्नी पर चर्चा कर रहे हैं। हम खुद देखेंगे कि संविधान के लागू करने वाले लोगों ने संविधान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है, हम कहां पहुंचे हैं। हम महसूस करेंगे इन्हीं सब दूरियों को चिंता करते हुए, इन्हीं सब दूरियों की पर चर्चा करते हुए, इन्हीं सब गैप को खत्म करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा हर मूवमेंट, हर क्षण हम सब लोग मिलकर करेंगे, और भारतीय संविधान पर हम सब लोगों को गर्व है, भारतीय संविधान के बनाने वालों पर हम सब लोगों को गर्व है। इसके आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हुआ करते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ये 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, 32 डिग्रियां थी इनके पास, 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। ही वाज ए आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने मॉडर्न भारत बनाया। जो आज भारत विकसित हुआ वो हम उन्हीं की देन है, हमारे संविधान की देन है। और हम उम्मीद करते हैं अपने छात्रों से, अपने सारे लोगों से, कि भारतीय संविधान को पूरी तरह से अंगीकृत करें, और हम लोगों को अपना रिव्यू करते हुए संविधान की एक एक चीज को आगे बढ़ाएं। भारत के प्रत्येक लोगों के बीच में भाईचारा विकसित हो, सभी के बीच में स्वतंत्रता हो, सभी लोग जो है आपस में मिल करके इस संस्था को, हमारे इस जो भी हमारी चीजें हैं, इनको आगे बढ़ाएं। इसके साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। सभी को मेरी शुभकामनाएं। बहुत